जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि पुरमान सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो कल की क्लास में हमारी चर्चा हुई थी गुणस्थान के बारे में। ठीक है, हरिवंश पुराण जी की जो क्लास थी उसमें। तो वहां से आज हम जैन तत्व विद्या में हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य लोक का। ठीक है, तो हमने कहा तो एक आत्मा के गुणों के बारे में जाना, जीव के गुणों के बारे में। और एक हम कहाँ ये देख रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ कैसे होते हैं, है ना। क्योंकि हम यूनिवर्स को जान रहे हैं, तीनों लोकों को जान रहे हैं। नारकी कैसे होते हैं, मध्य लोक में जो मनुष्य और तिर्यंच है वो, और फ्यूचर में हम ऊर्ध्व लोक जो कि देव गति है वो उसको भी जानेंगे। तो हर तरफ से जीव कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है ये चीज जान रहे हैं। और क्या ये सब कुछ नया है हमारे लिए? नहीं। हम लोग अनंत काल से इस तीन लोक में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो अनंत काल से लगा रहे हैं, तो हमने ईच एंड एवरी जो भी पर्याय पॉसिबल है वो सब की सब हमने कभी ना कभी बने हैं वैसा। ठीक है, तो उसी में ही हमने पहले भोग भूमि का चैप्टर पढ़ा था। भोग भूमियां कहाँ कहाँ होती हैं, जम्बू द्वीप से लेके घातकी खंड और पुष्करवर द्वीप, पूरा सारे 2.5 द्वीप में हमने नोटिस किया था। अब हमारा प्रकरण है कुभोग भूमि का। कुभोग भूमि में भी मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, क्योंकि कुभोग भूमि भी कहाँ है? 2.5 द्वीप के अंदर में, जहाँ मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। और जैसा इसका नाम है भोग, राइट, तो यहाँ पर भी आजीविका के लिए कुछ काम नहीं करना। ठीक है ना, बस पैदा हो गए। और अब जैसे एक बच्चा रहता है, बच्चे को कोई मतलब नहीं रहता काम से, राइट, उसको बना बनाया खाना मिल गया, उसने खाया, खेलने लगा, सो गया, जब मर्जी आई तब सो गया। तो इस तरह से एक तरह से सिर्फ इंजॉय करते रहना। ठीक है, कैसे काम करना, कैसे पैसा कमाना, कैसे पेट भरना, कैसे खाना पकाना, वो सबसे कोई मतलब नहीं रहता। और कु इसलिए बोला, ये वाली भूमि को कुभोग भूमि इसलिए बोला कि बहुत अच्छे भोग नहीं रहते वहां। ठीक है, एक भोग तो ऐसे हैं कि मतलब तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा शरीर बिल्कुल हष्टपुष्ट है, मनुष्यों में सबसे सुंदर, तुम्हारे अंदर बल है, सहनन है, वो सब कुछ हमने देखा था। यहाँ पर क्या है, बहुत बहुत अजीब सा है। ठीक है, लेकिन ये है ऐसा इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कई इनफैक्ट अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी में जाएं तो वहां पर भी ऐसी चीजों की जानकारी मिलती है। ठीक है, वहां पर इनको डेमाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या विशेषता है वहां पर? कुभोग भूमि क्या है? 2.5 द्वीप में 96 को कुभोग भूमियां हैं। जैसे हमने भोग भूमियां पढ़ी थी, तो वो कितनी देखी थी? एक जम्बू द्वीप में 30 भोग भूमियां, राइट, नहीं, 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमियां थी, क्योंकि 6 भोग भूमियां जम्बू द्वीप में, और पांचों को मिला लें तो, या 2.5 द्वीप पूरा मिला लें तो 30 भोग भूमियां। ठीक है, और कुभोग भूमियां कितनी? 96। 96 है तो क्या, कैसे कैसे है? ऐसी भोग भूमि जहां पर एक पैर, एक पैर मतलब नीचे, जैसे हम सभी के दो पैर हैं मनुष्यों में, राइट, वहां के मनुष्य में एक ही पैर रहेगा। तो वो बड़ा यूनिसाइकिल जैसे देखा होगा, राइट,
तो एक ही पैर पे वो बस फुदक फुदक कर चलते हैं, ठीक है। तो एक पैर बेसिकली एक जांग कह सकते हैं, एक सींग, ठीक है, जैसे एक यूनिकॉर्न रहता है ना वैसा, और पूंछ, इनमें क्या है, मनुष्यों के पूंछ भी होती है, आदि विचित्र आकृति वाले मनुष्य रहते हैं, उसे कुभोग भूमि कहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है ये भोग भूमियां? लवण समुद्र में जम्बू द्वीप के तट पर चारों दिशाओं में चार, चारों दिशाओं में चार और अंतर दिशाओं में 8, तथा भारत एरावत क्षेत्र संबंधी दोनों विजयार्थ पर्वतों के दोनों छोरों के समीप, छोरों मतलब तटों के समीप दो दो, और हिममान चिकरी पर्वत के दोनों छोरों पर दो दो, इस प्रकार टोटल 24। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो ये जम्बू द्वीप हो गया। तो कैसे कैसे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे चार, फिर चार दिशाओं में, राइट, चार क्या बताया हमें, भारत और एरावत क्षेत्र के दो जो विजयार्थ पर्वत हैं उनके तटों पर दो दो। तो जो जहां पर ये विजयार्थ पर्वत है, यहाँ पर है ना, इसके तटों पर यहाँ पर दो दो, दो इधर, दो इधर, ऐसे ही ऊपर में हिममान और शिखरी पर्वत के दोनों छोरों पर, ठीक है। तो 24 टोटल हो गई। कैसे 24 बता रहे हैं? जो देखो, जम्बू द्वीप में के बाहर लवण समुद्र है, ठीक है। अब लवण समुद्र दोनों साइड से, एक तरफ से तो जम्बू द्वीप को टच कर रहा है और एक तरफ से घातकी खंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस जम्बू द्वीप के तट पर भी भोग भूमियां हैं और घातकी खंड के तट पर भी भोग भूमियां हैं। फिर इधर के घातकी खंड के तट पर भी भोग भूमियां, सॉरी, कुभोग भूमियां हैं, और फिर पुष्कर द्वीप के तट पर भी कुभोग भूमियां हैं। तो 24, 24, 24 एंड 24, ठीक है। तो टोटल 96 कुभोग भूमियां हो गई। इनमें कुमानुष निवास करते हैं, इसलिए इन्हें कुभोग भूमि कहते हैं। तो बड़ा अजीब सा हो गया, यहाँ पर जो द्वीप हैं, यानी कि समुद्र के अंदर द्वीप हैं, ठीक है। अब द्वीप जैसे यहाँ पर होते हैं वैसे द्वीप मान लीजिए, और उन द्वीपों में जो रहने वाले मनुष्य हैं, गुफाएं हैं वहां पर, तो वो गुफाओं में रहकर और मिट्टी, वहां की मिट्टी आदि खाते हैं, या फिर पेड़ जो होते हैं उनके फल खाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सभी द्वीप मधुर रस वाले फल फूलों के भार युक्त वन खंडों और जल से परिपूर्ण वापिकाओं से शोभायमान है। तो जो वहाँ का सेटिंग है या वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। वहां पर फूल फल वाले पेड़ हैं, वन हैं, और जल से परिपूर्ण वापिकाएं हैं, यानी जो वापिकाएं बेसिकली तालाब का एरिया हो गया, तालाब जैसे, तो पानी का अरेंजमेंट भी अच्छा है। फिर कहते हैं कुमानुषों का आकार, तो कैसे होते हैं ये आकृति, कैसे, मतलब बता तो दिया कि वियर्ड आकृति वाले होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व आदि दिशाओं में स्थित, पूर्व आदि दिशाओं में स्थित मतलब मेन जो दिशाएं हैं, ठीक है, मेन दिशाएं कौन सी हो गई, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इन चार जो मेन दिशाएं हैं, उनमें जो चार द्वीप हैं, उनमें क्रमशः एक जांघ वाले, फिर पूरब के बाद जो नेक्स्ट दिशा होगी उसमें पूंछ वाले, फिर नेक्स्ट में सींग वाले, और उसके बाद मूक, जो कोई आवाज ही नहीं करते, ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य वहां रहते हैं, ठीक है। एक मूवी शायद आई थी नार्निया करके, नार्निया क्रॉनिकल ऑफ नार्निया कर, किसी ने देखी हो तो उसमें इस तरह के मनुष्यों को दिखाया है। हालांकि उसमें इन्हें डेमाई गॉड करके दिखाया, लेकिन आप कभी समय मिले तो देखिएगा कि किस तरह से नीचे का बॉडी उनका जानवर का रहता है, ऊपर का मनुष्य का। वो ब्लू कलर के जो लोग थे जिसमें, नहीं नहीं नहीं, वो एवेटार है, ब्लू हाँ। वाले। हाँ, ये बच्चों की मूवी एक्चुअली, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। तो उसमें, ठीक है, तो इसी तरह से मतलब जो आधे मनुष्य और आधे जानवर,
नीचे का, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नीचे का पार्ट उनका मनुष्य जैसा है और ऊपर का जानवर जैसा। तो इवन मतलब कहीं वो चूहे की शक्ल के हैं, नीचे का सबका सेम मानिएगा कि नीचे से मनुष्य जैसे हैं, एक जांग वाले हैं, पूंछ वाले हैं, ऊपर से कुछ भी विभिन्न आकृति वाले, कोई बिल्ली की शेप का होगा, कोई चूहे की शेप का, कोई अ, हाथी की शेप का, ऐसे। इन्हें इन्हीं नामों से जाना जाता है। आग्ने, आग्ने होते हैं मतलब दो दिशाओं के बीच की जो भी दिशाएं होती हैं, उनमें स्थित चार द्वीपों के कुमानुष क्रमशः शुष्कलीकरण, शुष्कलीकरण क्या है, पल्लव रहित कर्ण, मतलब कि अम, जैसे पल्लव रहित कर्ण, एक बार देखना पड़ेगा। जिसके म्यूजिक, बेसिकली अजीब अजीब से कान वाले, कान भी ऐसे ये जो चारों है ना, ये कर्ण से रिलेटेड है, राइट। एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है कैसे, किसमें कौन सा। एक तो जो जैसे कि कान ही इतने बड़े कि एक कान को बिछाया और एक कान को ओढ़कर सो गए, इतना। ठीक है। एक में शशकर्ण, जैसे कि खरगोश जैसे कर्ण कान, ठीक है। एक में लंब कर्ण, लंबे लंबे कान, ठीक है। और एक पल्लव रहित कर्ण या पंखे जैसे कर्ण कान, ठीक है। तो इस तरह से, और ये प्रावरण मतलब जो कंबल की तरह से यूज हो। तो इस तरह के जीव जो हैं वो विदिशाओं में, तो सब अपनी अपनी दिशाओं में जैसे जीव हैं वैसे ही रहेंगे। ऐसा गड़बड़ नहीं होगा कि भाई यहाँ पर जांग वाले थे, एक जांग वाले, अब वहां पर कान, बड़े कान वाले चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है। सब अपनी अपनी दिशाओं में रहते हैं। इसी प्रकार अंतर दिशावादी में स्थित द्वीपों के सभी कुमानुष विकृत आकृति वाले होते हैं, और इससे ज्यादा विकृत वाले भी आप एज्यूम कर, इमेजिन कर सकते हैं, जो और ज्यादा लाइक कोई अलग अलग जानवरों की शक्ल वाला, ठीक है। कुभोग भूमि में सभी मनुष्य और तिर्यंच युगल रूप से जन्म लेते हैं। तो नो मैटर व्हाट, जैसे जब भोग भूमि की व्यवस्था है सुभोग भूमि की, वैसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी युगल में जन्म लेते हैं और युगल में ही मरते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होता। इनमें से कुछ कुमानुष गुफाओं में रहते हैं और मिट्टी खाते हैं, कुछ वृक्षों के नीचे रहकर कंदमूल और फल फूलों से जीवन यापन करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, उठाया और खा लिया। ठीक है। इसी प्रकार सभी को मनुष्य आयु का अनुभव करते हुए भी पशुओं की भांति आचरण करते हैं। जो लाइफ है वो घर बनाकर नहीं रहते वहां पर। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई घर मिल जाएगा, राइट। उन्हें रहना है अंदर, तो वहां पर छुपना पड़ेगा तो गुफा में, लेकिन यह है कि वहां पर कोई किसी पर अटैक नहीं कर रहा है, सब मंद कशाई है। इनकी आयु एक पल और शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष होती है। अपनी आयु पर्यंत उत्तम भोगों को भोगकर वे भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। अपनी आयु पर्यंत तो पूरी आयु करके, वहां पर भी जैसे भोग भूमि में बात की थी वैसे ही यहाँ पर भी मरण जो है पूरी आयु करके ही होता है। उत्तम भोगों को भोगकर आयु पर्यंत उत्तम भोग, उत्तम भोग यहाँ पर क्या से क्या मतलब, यहाँ पर खाने को तो वो मीठी मिट्टी ही मिल रही है, ठीक है ना, या फल फूल खा रहे हैं बस, लेकिन जो है जो भी खा रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से खा रहे हैं। ठीक है। कोई उनका खाना छीन कर नहीं ले जा रहा, कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, सब अपने अपने जीने में लगे हैं।
उत्तम भोगों को भोगकर वे भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं। जैसा हमने बाकी सुभोग भूमि में देखा था वैसा ही सेम जो मिथ्या दृष्टि है वो भवनत्रिक देवों में, और इनमें से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य तिर्यंच सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य और तिर्यंच अगर किसी वजह से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले तो जैसा सुभोग भूमि में है वैसा यहाँ पर कि वो नियम से वैमानिक देवों में सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। यहाँ इतना विशेष ध्यातव्य है कि अंतर्द्वीपज मलेच कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कर्म भूमि के मलेच खंड में रहने वाले मनुष्य वहां नियमता मिथ्या दृष्टि होते हैं। कि क्या कह रहे हैं, कदाचित मतलब कदाचित मतलब कोई कोई एग्जाम्पल ऐसा मिलता है जो वहां सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जाति स्मरण से या किसी मुनि महाराज के या देव के वहां पर आने से। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कर्म भूमि में जो मलेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्य हैं नियम से मिथ्या दृष्टि ही होंगे। ठीक है, चूंकि जो एक तरह से अंतर्द्वीपज या कुभोग भूमियां हैं वो होते तो मलेच्छ खंड जैसे ही हैं जहां पर कोई धर्म का नाम नहीं है ना, लेकिन फिर भी वहां पर कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जो कर्म भूमि के मलेच्छ खंडों में क्या व्यवस्था है, मलेच्छ खंडों से आर्य खंड में आए हुए मनुष्य तथा उनकी कन्याओं से उत्पन्न हुई चक्रवर्ती की संतान कदाचित सम्यक और संयम के योग्य हो सकते हैं। तो अगर कोई मलेच्छ खंड से आर्य खंड में आ जाए तो क्षेत्र का प्रभाव पड़ने से फिर वो वहां पर संयम और सम्यक तो दोनों प्राप्त कर सकता है। तो क्षेत्र का इतना प्रभाव है कि जो भरत क्षेत्र में मलेच्छ खंड है वहां पर कितनी भी मेहनत कर ले कितना भी चाह ले लेकिन वो ना तो सम्यक तो ले सकते ना संयम, सबके सब मिथ्या दृष्टि। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी वजह से आर्यखंड में आ गए और उनको ऐसी संगति मिल गई, ऐसा समागम हो गया तो वो कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि वो है तो भव्य लेकिन मिथ्या दृष्टि। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई कौन ऐसे हैं जो कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, क्या कारण है। तो एक तो है मिथ्यात्व रत रहने से, मिथ्यात्व में पड़े रहने से। तो मंद कषाई लोग जो हैं अगर मिथ्यात्व में हमेशा बने रहें तो कुभोग भूमि की आयु बांध सकते हैं। व्रतियों की निंदा करने से, साधुओं का अपमान करने से, कुपात्र को दान देने से, दान देकर शोक करने से कि नाम के लिए बोल तो दिया और अब ऐसा लग रहा है कि क्यों बोल दिया, है ना, दबाव में दान देने से तथा आर्त व रौद्र ध्यान पूर्वक दान देने से कुभोग भूमि में उत्पत्ति होती है। तो दान के कारण भोग तो मिल रहे हैं लेकिन कैसे भोग मिल रहे हैं, कुभोग भूमि के भोग। ठीक है, इसी प्रकार जो सप्त व्यसन पूर्वक दान देते हैं, सूतक पातक आदि के समय दान देते हैं। एक तरह से यहाँ पर क्या है, सारी दान की प्रमुखता है। किस तरह से हमने गलत तरीके से जब दान देते हैं तब कुभोग भूमि का बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार जो सप्त व्यसन पूर्वक दान देते हैं, जिसके कि व्यसन करता हो और फिर भी जाकर और मुनि महाराज को दान दे दे। ठीक है, हाँ नंदा जी आपने हाथ रेज किया। ये आर्द्र और रौद्र इसका क्या नाम है? हाँ, आर्त रौद्र ध्यान क्या होता है, ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, उनमें से 2 होता है आर्त रौद्र, जो तीसरा है धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान, है ना। हम कल की क्लास में देख रहे थे शुक्ल ध्यान, राइट। तो ये जो 2 ध्यान होते हैं, आर्त होता है मेनली दुख रूप, जब हम किसी के खोने पर दुख मानते हैं, राइट, इष्ट वियोग या फिर अनिष्ट संयोग होने पर, या शरीर की पीड़ा, शरीर में तकलीफ हो जाए तो हाय हाय करते रहने की कई लोग की आदत हो जाती है। अरे मेरे शरीर में ये दुख हो रहा है, यहाँ दुख रहा है, अरे मैं बीमार हो गया, अरे मैं तो, कई लोग की आदत रहती है वो कॉन्स्टेंटली अपने शरीर की प्रॉब्लम्स पे ही ध्यान दिए रहते हैं।
तो वो क्या है, ये इस तरह के दुख रूप जो ध्यान है, फोकस है, वो आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र ध्यान तब है जब दूसरे के दुख को देखकर हंसी आना, दूसरा परेशान है और हम हंस रहे हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर हंसना, जैसे दो मुर्गों की लड़ाई देखकर मुर्गे तो आपस में खूनम खून हो रहे हैं और हम हंस रहे हैं, ठीक है, ऐसा। या फिर उनकी चमड़ी उधड़ती देखकर हमें लग रहा है अरे वाह कितना बढ़िया बैग बनेगा इस चमड़ी से, और हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये दूसरे को तकलीफ देकर, या फिर खूब पैसा इकट्ठा करके और खुश होते रहना कि अरे वाह कितना सेव कर लिया मैंने, अरे वाह, तो परिग्रह करके आनंद। तो कुछ भी गलत काम करके आनंद मानना रौद्र ध्यान, ठीक है। इसका एक, 8वां रौद्र ध्यान पूर्वक दान देना। हाँ, तो किसी ने दुख मानकर दान दिया, ठीक है, दबाव में आ गया और अब दे तो रहा है लेकिन दुख मान के दे रहा है, ठीक है। या फिर रौद्र ध्यान पूर्वक कि किसी का नुकसान हो जाए बस मेरा ही नाम हो, है ना, ऐसे ध्यान के साथ, भाई दूसरे का मन था लेकिन तुमने बीच में आकर और उससे ज्यादा दान करके उसका मन दुखा दिया, राइट, और अब तुम खुश हो रहे हो, दूसरे को दुखता हुआ देखकर भी खुश होते हुए दान दान देना। दान ऐसे नहीं कहा जाता कि दूसरे को दुख देकर तुम अपना बस फायदा उठाते रहो, राइट। तो ऐसे दान देने से कुभोग भूमि में उत्पत्ति होती है। तो दान का फल तो मिलेगा लेकिन कुभोग भूमि। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। हम्म, मेरा क्वेश्चन ये था कि वो यहाँ पे लिखा है ना कि सप्तव्यसत पूर्वक दान देते हैं, सूतक पाठ के दिनों में दान देते हैं, तो यस वो यस। आई मीन अभी हमने पढ़ा सीखा तो पता चलता है, लेकिन अनजाने में किसी ने कर दिया तो क्या होता है? हाँ, जाने अनजाने में गलती जो होती है देखो, उसका फल तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो हम अच्छे काम भी अनजाने में करते हैं तो क्या करें, उसका भी फल मिलता है, राइट। तो अनजाने में किया हुआ जो ऐसा कार्य है उसका फल तो जरूर मिलता है, जैसे कोई किसी का मर्डर कर दे, उसे पता ही नहीं था कि मर्डर गलत चीज है, कर दिया, लेकिन क्या अब उसे सजा नहीं मिलेगी कि उसे पता नहीं था इस बात का, मिलेगी, राइट। लेकिन क्योंकि उसने अनजाने में किया या उसका इंटेंशन कुछ और था तो उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए सजा मिलेगी। इसी तरह से पुण्य पाप के केस में भी है, अगर अनजाने में पाप हुआ है जानबूझकर नहीं किया, राइट, तो उसका पाप प्रकृति जो बंधेगी वो कम अनुभाग के साथ, कम पावर के साथ बंधेगी, ठीक है, लेकिन बंधेगी, ये तो है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉलेज नहीं होने को बहुत अच्छा नहीं मानते यहाँ पर। अगर आपको याद हो, मिथ्यात्व के सबसे एक कारण अज्ञानता भी है ना, हमारे दुख का कारण अज्ञानता है। तो हमें पूरा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो एटलीस्ट एक श्रावक के लाइफस्टाइल को जीने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए वो हमारे पास हो, ताकि हम गलती ना करें, ठीक है ना। तो पहले के टाइम में तो ये सारी जानकारी घरों में और बहुत अच्छे से दी जाती थी, हो सकता है रत्नाकरण चाकाचार घरों में पढ़ाया जाता हो, लेकिन आजकल ये सब कुछ खत्म हुआ जा रहा है, राइट। तो आजकल वैसे भी दान भी फिर कम ही देते हैं लोग, है ना, सब कुछ ही खत्म होता जा रहा है। लेकिन हाँ, जानने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं देना। अगर आपको पता हो कोई सप्त व्यसन करता है और फिर वो दान देता है तो उसको नॉलेज देना कि या तो तुम व्यसन छोड़ दो या फिर दान मत दो, है ना। ये तो ये दान मतलब मंदिरों में दान देना, किसी को खाना देना, उसी से है ना इसका मतलब? ये 4 प्रकार के दान से मतलब है यहाँ पर, अभय, आहार, औषध और आवास, है ना, औषध, हाँ। तो अगर कोई सख्त व्यसन है, हम्म, मतलब इसका मतलब वो मीट भी खाता है और अल्कोहल भी लेता है, हम्म, लेकिन वो दान दे रहा है, तो वो तो दो अलग चीजें होती हैं ना। कि हाँ, एक वो अपने लिए क्या कर रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो दूसरों को दान दे रहा है। हाँ, तो लेकिन खुद उसने त्याग नहीं किया। सप्त व्यसन में शिकार, पर स्त्री गमन, है ना, मद्य, ये सारी चीजें आ जाती हैं।
अच्छा। हाँ, जो बेसिकली ऐब बोलते हैं ना, ऐब वाली चीजें, वो इसमें सप्त व्यसन, उसका एडिक्शन है उसको, पर स्त्री गमन का एडिक्शन है उसको, राइट, शिकार करने का एडिक्शन है। तो ऐसे सप्त व्यसन जो करता है और साथ ही में दान भी दे रहा है, तो वो कुभोग भूमि का बंद करेगा। एटलीस्ट इट्स बेटर देन नरक जाने से, राइट। उसके लिए तो अच्छा ही है कि अगर वो दान नहीं देता तो शायद नरक गति का बंद कर लेता, नरक आयु का, ठीक है ना। तो उसके लिए तो फायदा ही है, तो दान कभी वेस्ट नहीं जाता। लेकिन यही दान अगर उसने व्यसन को छोड़कर फिर किया होता तो सुभोग भूमि में भी जा सकता था, है ना। इतना ही फर्क समझिए। कुभोग भूमि का शायद बंद कर लिया है, राइट, अगले जन्म के लिए, बट उसके बाद सम्यक दर्शन होए तो क्या होता है? हाँ, तो सुभोग नहीं, कुभोग भूमि का बंद नहीं होता है, एक्चुअली मनुष्य आयु का बंद, ठीक है। हाँ मनुष्य आयु का बंद कर लिया, मिथ्या हाँ दृष्टि था, मनुष्य आयु का कर लिया, अब सम्यक दर्शन पा लिया, तो फिर हाँ। नियम से सुभोग भूमि में जाएगा। अच्छा। हाँ, तो सम्यक तो पाने के बाद वो क्या करेगा, सुभोग भूमि का में जाने का अपना अरेंजमेंट कर लेगा। सम्यक्त्व का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। हाँ, पर ये उसको पता भी तो चलना चाहिए ना कि भी उसने कुभोग भूमि का आयुष्य बंद किया है, ऐसा। हाँ, नहीं, ये नहीं पता चलेगा कि कुभोग हाँ भूमि का किया कि सुभोग भूमि का, इसीलिए हाँ। कारण बताए हैं। अगर कोई इन कारणों में लगा है तो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि आगे जाना तो भोग भूमि है, लेकिन कु में जाएगा कि सु में जाएगा, है ना। बस उतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पता चलता है। और एक चीज पता चलती है, जब कोई मनुष्य आयु का बंद कर लेता है तो फिर वो नियम व्रत नहीं ले पाता, है ना। बस इतना ही पता चलेगा उसे। चारू मनुष्य मनुष्य आयु का बंद करने के बाद भी नियम व्रत नहीं ले सकते। अगर मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो आगे के लिए नियम व्रत नहीं ले सकते। यस। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ देवगति वाले ही ले सकते हैं नियम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए, श्रीनिक राजा कोई नियम व्रत नहीं ले पाया। नहीं, नहीं, वो तो श्रीनिक नरक का राजा तो सुना खैर, था, हाँ, नरक गति का नरक सुना आयु था। का था। लेकिन हाँ, मनुष्य के साथ भी सेम ही है, क्योंकि उसे भोग भूमि जाना है ना। भोग भूमि में वहां पर उसने कुछ कार्य ही नहीं करना, वो व्रत नियम आगे ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। शिल्पा जी ये आपने, एकल बिहारी का क्या मतलब है, जो हाँ हाँ, मुनि अभी जाएंगे एक। वहां पे। शिल्पा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये सप्त व्यसन आप बताओगे क्या क्या होता है इसमें? 7 व्यसन होते हैं। एक तो शिकार करना, हाँ। एक तो पर स्त्री गमन करना, राइट। एक है मद्य का सेवन करना। हाँ। सप्त व्यसन में, हाँ, मांस हो गया, जुआ, जुआ खेलना, राइट। फिर चोरी, चोरी करना, सप्त व्यसन। हाँ, ये और 5 जाएंगे मुझे लग रहा है यहाँ 5 पे। पाप तो नहीं, मधु। 5 पापों से ऊपर हो गया। मधु नहीं इसमें लिया, जुआ हो हाँ गया मेनली, हाँ, जुआ खेलना, मांस खाना, मद्य जो मधुमास एडिक्शन। मध्य का होता ना त्याग। हाँ, लेकिन सप्त क्या व्यसन होता है, मधु इज डिफरेंट, डिफरेंट इन द वे कि उसका एडिक्शन नहीं, एडिक्शन अल्कोहल का रहता है, राइट। या फिर जिसने एक बार नॉनवेज खाना शुरू कर दिया तो वो बस नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता, राइट। फिर वेश्यागमन, राइट, वो चीज की बस जाकर वहां पैसा उड़ा रहा है, वो वाला। एक होता है पर स्त्री गमन, राइट, उससे वेश्या तो नहीं है लेकिन दूसरी स्त्री के लिए, अपनी स्त्री के अलावा बाकी स्त्रियों पर बुरी नजर डालना, राइट। और चोरी करना, चोरी और शिकार, ठीक है। तो ये 7 व्यसन है, और ऐसा करने वाला अगर दान देता है तो कुभोग भूमि में जाएगा। और ये सूतक पातक जो दिया है इन्होंने, हाँ इस टाइम तो अपने यहाँ पे सब लोग मतलब आई डोंट नो वो कि वो लोग देते हैं ना, जो जिनके घर में कोई मरता है। हाँ, वो खत्म होने के बाद हाँ करे हाँ। तो ठीक है, राइट। उस टाइम पर नहीं देना, वो बेसिकली ये कह रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है पहले यहाँ ही बांधते हैं, पहले ही
प्रेगनेंसी के पहले और कुछ कोई घर में ऐसे कोई पता है कि कुछ होने वाला है तो पहले ही हाथ में कंगन बांधते हैं ना वो तो। अच्छा नहीं नहीं नहीं, डेथ होने के बाद लोग जब वो हाँ 13th डे होता है ना, उस टाइम पे डालते हैं पैसे या कुछ दान देते हैं, नहीं, मतलब लेकिन तो ऐसी उसमें व्यवस्था अपन में नहीं रहती, इसीलिए यहाँ पर ये बात क्लियर करी है। सूतक पातक आदि के समय पर, बाद में दान दो तुम, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस समय कोई हमसे छूटा है, राइट, विच्छेद हुआ है हाँ किसी का, तो हमारा मन बहुत दुखी है। तो बेसिकली उस दुख के समय पर हम दान भी दुख के साथ ही देंगे। सब यहाँ पर हाँ आर्त ध्यान पूर्वक दान देना, सेम ये चीज यहाँ पर भी लगाना, ओके। ठीक है। और फिर कह रहे रजस वाला स्त्री अवस्था में अथवा उनसे संस्पृष्ट वस्तु का दान देते हैं। तो ये सबको क्लियर हो गई है ना, पीरियड में कोई भी चीज दान देना। और स्पेशली किन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो मुनि महाराज हैं, जो दानी व्रती हैं, उनको ऐसे समय में दान अगर किसी ने दे दिया, ठीक है, तो कुभोग भूमि का बंद होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मुनि बनकर भ्रष्ट आचरण करते हैं, एकल विहारी होते हैं। तो क्या है? मुनि बनकर, कि मुनि तो बन गए लेकिन अब शिथिलाचार कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छे खासा अच्छी दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसको फॉलो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो कुभोग भूमि। एकल विहारी मतलब अकेले विहार करना। क्या होता है मुनियों के लिए? उनके जो मूलाचार रहते हैं उसमें ये रहता है कि अकेले नहीं विहार करेंगे वो, ठीक है, तो उनके साथ एक और किसी का होना जरूरी रहता है। तो एकल विहारी कहते हैं उसे, ठीक है, एक अकेला विहार करे, ठीक है। आप कौन पूछ रहा था? शिल्पा जी पूछ रही थी, राइट? नो, नंदा जी। मैंने पूछा था दक्षिणा। ठीक है, तो अकेले विहार करना। फिर मंत्र तंत्र और ज्योतिष विद्या आदि में लगे रहते हैं, वे भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इन्हीं कामों में लगे रहना, तंत्र विद्या आदि में, तो वो भी कुभोग भूमि, ठीक है। हाँ, भूमि का अपने हाथ रेस किया। चारू यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब पहले के, जब हमारे तीर्थंकर के टाइम पर जो मुनि महाराज होते थे वो तो एकल विहारी होते थे, वो उनका तो कोई गुरु भी नहीं होते थे। फिर ऐसा कैसे, मतलब? हाँ, मुनि महाराज एकल विहारी। इसमें किसी को कुछ समझ में आ रहा है कोई रीजन? कि ओनली थिंग वी कैन थिंक इज कि तीर्थंकर वर एक्सेप्शंस, उसके अलावा एकल विहारी एटलीस्ट कोई ना कोई उनके साथ होना चाहिए, या फिर जो संघ से निकाल दिए जाए वो एकल विहारी है ना। तो ऐसा मान सकते हैं, और क्लियर इसको कर सकते हैं कि ये ज्यादा सेंस हो रहा है, जो संघ से निकाल दिए गए, तो संघ से तभी वो निकाले जाएंगे जब कुछ रहने नहीं लगे। निकाले। हाँ, एकल विहारी में यहाँ पर अकेले रहने का जो है वो भी आ सकता है, ठीक है, कि अकेला अपना अपना सब अरेंजमेंट कर लिया, वैसा। आई थिंक पहले के जमाने में एकल विहारी पॉसिबल था। पॉसिबल था, क्योंकि मुनि महाराज जंगल में रहते थे। हाँ हाँ अभी तो जंगल में रहने की उनके लिए कुछ सुविधाएं नहीं है वहां पे ना, हाँ। आहार के लिए कुछ भी नहीं है, तो अभी इसीलिए शहर में रहते हैं। तो वहां पे एकल विहारी करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में तो उनको दिक्कत होगी ना, हाँ, इसीलिए ऐसा एकल लिखा विहारी हुआ है। में जैसे लोग तो साथ रहते हैं पर एक साधु और साथ में होना चाहिए, शायद इसका हाँ, मतलब ये है एकल हाँ विहारी। हाँ, वही ना, एकल विहारी मीनिंग साधु का ही है ना। एकल विहारी वो अकेले नहीं जा सकते, उनके हाँ, साथ एक कोई साधु होता है। भले वो अनलेस कि उनके गुरु उनको कहे कि तुम अकेले जा सकते हो, है ना। अगर सम्मति पूर्वक जा रहे हैं तो ठीक है, ठीक है ना। और स्पेशली पंचम काल में एकल विहारी साधु का निषेध है। हाँ, तो फिर गुरु तो कैसे आज्ञा देंगे ना। हाँ, क्योंकि फिर वो अरेंजमेंट भी कैसे कर पाएंगे, राइट।
हाँ, क्योंकि वैसे भी शास्त्र में भी लिखा हुआ है ना कि एकल हाँ विहारी हाँ साधु को नहीं विहार करना चाहिए, हाँ, राइट? और उसका कारण है राइट कि एक कारण ये है कि उनके भटकने के चांसेस, भ्रष्ट होने के हाँ, चांसेस ज्यादा होते हैं जो दैट इज अकेले क्या एब्सोल्युटली कर रहे हैं, राइट। है ना। या या तो फिर ये स्पेसिफिकली पंचम काल की ही बात हो रही है, चतुर्थ काल की बात नहीं हो रही। अम, That's what you assume? ऐसा कह सकते होंगे क्योंकि जो शास्त्र है मूलाचार वगैरह अभी के लिखे हुए हैं राइट, लेकिन हाँ इन जनरल भी अगर हम देखें तो उतना संयम और उतना त्याग वैराग्य राइट अगर है तो ठीक है, गुरु ने आज्ञा दे दी तो ठीक है, एकल विहारी हो सकते हैं पहले के टाइम के हिसाब से राइट। मेन पर्पज इज कि भ्रष्ट नहीं होना राइट, या कि या अगर गुरु आई ने आज्ञा टोटली दी अग्री है। बिकॉज अकेले होते हैं मुनि महाराज, हाँ, तो उनकी कोई गलती भी हो गई तो उनको तो कोई सुधारने कहने के लिए वाला कोई नहीं। नहीं है ना वहां पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो शिथिलाचार होने में चांसेस ज्यादा हैं, बस इतना ही कारण है। ठीक है, या तो ये समझ लीजिए कि ये बेसिकली पर्पस एकल विहारी होने का नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके ऐसा करने से जो दोष है राइट, उसकी वजह से कुभोग भूमि हो सकती है। जो यहाँ कह रहे हैं ना, मुनि बनकर भ्रष्ट आचरण करते हैं और वो ही मुनि एकल विहारी होते हैं। जो भ्रष्ट होगा वो ही चाहेगा ना कि उनकी गलती किसी को पता ना चले, तो वो अलग रहना पसंद करेंगे राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कुभोग भूमि का प्रकरण पूरा हुआ। इतनी ही जानकारी है और इससे ज्यादा अब हम करेंगे भी क्या, क्योंकि जितनी जानकारी यहाँ पर दी है उससे हमें क्लियर हो गया कि कुभोग भूमि कुछ होती है, उसमें जो मनुष्य होते हैं वो वियर्ड आकृति वाले होते हैं। तो अभी कभी हम मूवीज वगैरह में देखें तो हमें क्लियर पता चलेगा कि हाँ ऐसा तो अपने जैन शास्त्रों में भी बताया है राइट, लेकिन वो कहाँ होते हैं वो भी हमें क्लियर हो गया, लवण समुद्र में और जो सेकंड समुद्र है नेक्स्ट वाला उसमें। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन कुभोग भूमि से रिलेटेड, देन वी कैन मूव ऑन टू पंचमेरु। हाँ पंचम काल में हम देख रहे हैं कि कोई बोल नहीं पाता है, राइट? तो ये ऐसे कर्म किए होंगे इसीलिए उनको ऐसा होता होगा। पंचम काल में अगर हमें कोई पर्सन ऐसा दिखता है जो नहीं बोल पा रहा है, उसका हाँ कारण होता है जिसने अपनी रसना इंद्रिय का मिस यूज किया होगा पहले। हम्म जैसे हम देखते हैं ना, कोई अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा है, मतलब क्या, उसने कभी पहले किसी और की आंखों को हानि पहुंचाई होगी। ऐसा हाँ ही मुंह के लिए समझना कि उसने अपनी रसना इंद्रिय का मिस यूज किया होगा। हम्म। ठीक। हम्म, चारू जी, जो पहले कुभोग भूमि है ना, उसकी लास्ट लाइन रह गई थी। मतलब लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं की है हमने, मंत्र तंत्र वाला। हाँ ये बोला था भी, मंत्र बोला। तंत्र और ज्योतिष विद्या आदि में लगे रहते हैं वे भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। जो तंत्र विद्या आदि में ज्यादा लगे रहते हैं राइट, ऐसा नहीं समझिए कि ज्योतिष विद्या जो कर रहा है वो कुभोग भूमि में ही जाएगा, है ना। ज्योतिष इज अ ज्योतिष, बट उसका मिसयूज जो कर रहा है वो उसके लिए मानिएगा कुभोग भूमि में उत्पन्न होंगे। क्योंकि ज्योतिष इज अ साइंस, मंत्र तंत्र सब साइंस है, लेकिन एक लिमिट में यूज करे तो अच्छा है। बट ये मुनियों को अलाउड नहीं है कि वो ज्योतिष विद्या से आपको किसी भी श्रावक को बताएं। हाँ बिल्कुल सही है ये ये इस अपेक्षा अपने मुनि महाराज में नहीं है। हम्म, ऐसे मुनि जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, एकल विहारी होते हैं, मंत्र तंत्र ज्योतिष विद्या आदि में लगे रहते हैं, वे भी कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं, है ना। तो उनका काम क्या है, अपना कल्याण करना, और वो इन कामों में लगे रहेंगे तो फिर बेसिकली भ्रष्ट आचरण जैसा ही कहने में आएगा, मंत्र तंत्र में लगे रहना, है ना। हम्म, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि पूरे समय उसी में लगे रहना और किसी श्रावक की थोड़ी सी मदद करना। नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, मंत्र तंत्र विद्या ये सब अलाउड ही नहीं रहता साधु को। और अगर वो किसी को मंत्र पर्सनल में दे रहे हैं तो वो तंत्र विद्या में आ जाता है, इसी
तो इसीलिए अगर कोई साधु ओपन में सबको सब कुछ दे रहे हैं, मंत्र तंत्र वगैरह जो भी बता रहे हैं, ज्योतिष भी बता रहे हैं, तो वो उपदेश में आ जाता है रादर देन विद्या के रूप में। लेकिन अगर कोई उनसे अपना योग करा रहा है, क्षमा याचना के समय में उन्होंने कहा तुमसे ये भूल हुई है तो तुम ये चीज करो, तो वो जैसा भी होता है जो शंका समाधि, तो उसमें कभी कोई कहता है कि मुझसे एक गलती हो गई तो मुनि महाराज कहते हैं कि उसका आप अलग से प्रायश्चित करें। हाँ जी। तो उसमें भी वो कुछ बताते हैं, कुछ जाप वगैरह, तो वो गलत नहीं नहीं नहीं, वो गलत नहीं है, वो विद्या नहीं है, राइट। यहाँ पर मंत्र है जैसे किसी को बांध देना, राइट। अच्छा, वो उस तरह की तांत्रिक विद्या जो होती है ना, मंत्रों को सिद्ध करने की विद्या। तो जो प्रायश्चित में मंत्र बताए जाते हैं वो तो सिर्फ अपने मन को हल्का करने के लिए बताए जाते हैं कि आप इस मंत्र की जाप कीजिए ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ लगे, यू नो। तो इस तरीके से मंत्र और जाप आदि बताए जाते हैं प्रायश्चित में, ठीक है। तो वो विद्या में नहीं आते। ठीक है, अब आगे चले। पंचमेरु पर्वत। पांच मेरु हम सभी को मालूम है, पंचमेरु 5 होते हैं 2.5 द्वीप में, राइट। कहाँ कहाँ होते हैं कोई बताएगा? सुदर्शन, विजय, अचल, मंदार एंड विद्युन्माली। बहुत सुंदर। में बीच में सुदर्शन मेरु था, में और पुष्कराल द्वीप में। बिल्कुल सही, हाँ बहुत सही। तो उन्होंने नाम भी बता दिए और हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत स्थित है, उसी प्रकार घातकी खंड और पुष्करार द्वीप के पूर्व पश्चिम भाग के बीचों बीच एक एक मेरु पर्वत है ना। हमने थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में पहले पढ़ लिया था, अभी सिर्फ एक तरह से फिर से रिवीजन टाइप का हो रहा है हमारे लिए। इस प्रकार 2.5 द्वीप में कुल 5 मेरु पर्वत हैं। इनमें जम्बू द्वीपस्थ, द्वीपस्थ मतलब द्वीप में मेरु पर्वत को सुमेरु अथवा सुदर्शन मेरु कहते हैं। पूरब व पश्चिम घात की खंडस्थ मेरुओं के नाम क्रमशः विजय मेरु और अचल मेरु हैं, तथा पुष्करार द्वीप के पूरब पश्चिम भाग में मेरुओं को क्रमशः मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत, राइट। फिर ये घातकी खंड के 2 मेरु और ये पुष्करवर द्वीप के 2 मेरु, राइट। अचल और क्या था, विजय, विजय और अचल का, सॉरी, विजय और अचल, ये विजय अचल है ना, और ये विद्युन्माली और मंदर, राइट। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन है, ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं, तथा शेष मेरु पर्वतों की ऊंचाई 84,000 योजन है। सुमेरु पर्वत की तरह इन मेरुओं पर भी भद्रशाल आदि 4 वन, 3 कटनियां और जिनालय आदि हैं। तो जैसा जैसा सुमेरु पर्वत का देखा था वैसा वैसा ही व्यवस्था सेम टू सेम यहाँ पर भी मानना। फिर है जम्बू शालमली वृक्ष, जो हमने पढ़ा था जम्बू वृक्ष, राइट, कहाँ पर रहता है? तो ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र की उत्तर कुरु भूमि में, उत्तर कुरु भूमि में ये क्या बोलेंगे इसे, ईशान कोण में है ना। तो ये ऊपर में मेरु जम्बू द्वीप, जम्बू वृक्ष, और नीचे ये जो एक डॉट दिखाई दे रही है ये शालमली वृक्ष है ना। तो ये दोनों वृक्ष, तो यहाँ पर दोनों के बारे में बता रहे हैं। जम्बू द्वीप के उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है और देव कुरु में शालमली वृक्ष। तो थोड़ा सा उसका देखते हैं। जम्बू द्वीप के देव कुरु और उत्तर कुरु में क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से या इन ऑर्डर, जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष स्थित हैं। ये दोनों वृक्ष पृथ्वीमय हैं। पृथ्वीमय मतलब कि ये रियल नहीं है, जो वनस्पति का एक होते हैं वैसा नहीं, ये सारे क्या हैं, पृथ्वीमय है, मतलब कि रत्नों से बने हैं। जम्बू वृक्ष उत्तर कुरु में है, इसकी अवस्थिति सुमेरु पर्वत के ईशान दिशा में है ना।
तो ऊपर की साइड हमने देखा था ईशान कोण में है, नील पर्वत के दक्षिण में, माल्यवान गजदंत के पश्चिम और सीता नदी के पूर्व में है। तो बेसिकली 4 तरीके से उसकी दिशा बता दी कि सुमेरु पर्वत के राइट यहाँ पर ईशान कोण में है, ठीक है। फिर ये जो गजदंत है इसके लेफ्ट साइड में है ऐसा, और ये जो नील पर्वत है ये नीली हो ना, नील पर्वत के नीचे राइट, नील पर्वत के दक्षिण में, माल्यवान के पश्चिम में और सीता नदी के पूर्व में है। इसी तरह से छालमली वृक्ष देवगुरु में है, इसका अवस्थान निषद पर्वत के ऊपर उत्तर में, विद्युत दंत के पूर्व, सीतोदा नदी के पश्चिम और सुमेरु पर्वत की नैऋत्य दिशा में है, ठीक है। तो चारों तरीके से बता दिया। जो ये वाली डॉट है राइट, तो इस गजदंत के नीचे यानी दक्षिण की तरफ राइट। फिर ये जो निषद पर्वत है इसके उत्तर में ऊपर की साइड, ये सुमेरु पर्वत है तो इसके नैऋत्य दिशा राइट, और ये सीतोदा नदी है तो इसके आप मान सकते कौन सी दिशा बैठेगी, सीतोदा नदी के पश्चिम में, ठीक है। तो इस तरह से दोनों पर्वत, और इसके बारे में हम कल की क्लास में देख लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड? चलिए जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत उदोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र सबको, सभी को जय जिनेन्द्र।